नमस्कार सभी बच्चों को, राधे राधे। आज हम आपको त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले जितने भी बिल्कुल जीरो लेवल से सारे बताने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। आपने जितना भी त्रिकोणमिति अनुपात है आपका, जो कि अपन 10th क्लास में पढ़ते हैं, बिल्कुल वही से हम आपको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज अपन देखते हैं त्रिकोणमिति सूत्र। जितने भी आपके त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं वो सारे बनाएंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरुआत होती है आपकी? तो आपको 10th क्लास में लाल बटे कक्का बताया गया। सबसे पहले लाल बटे कक्का, जिसका मतलब सबसे पहले होता है आपका साइन थीटा, फिर होता है आपका कॉस थीटा और फिर होता है आपका टेन थीटा। साइन के अपोजिट में होता है कोसेक थीटा, कॉस के अपोजिट में होता है सेक थीटा और टेन के अपोजिट में होता है आपका कॉट थीटा। ठीक है, यहां थोड़ा सा ध्यान दें। यहां पर L का मतलब होता है लंब, K का मतलब होता है कर्व और A का मतलब होता है आधार। A का मतलब आधार। तो इस फॉर्मूले के द्वारा अपन सारे फॉर्मूले बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो देखिए इधर, समझिए। यहां पर सबसे पहले साइन थीटा के अपॉन में आपको दिख रहा है L बटे K, यानी कि लंब बटे कर्व। तो साइन थीटा बराबर होता है आपका, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्व, यानी कि L का मतलब क्या है? लंब, और K का मतलब क्या है? कर्व। तो साइन थीटा बराबर आपका लंब बटे कर्व। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्व, आधार बटे कर्व, आधार बटे कर्व, यानी कि इसके बाद टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। बिल्कुल इसी तरीके से इनके अपोजिट में क्या दे रखा है? जैसे कि साइन के अपोजिट में है कॉसेक, तो जो साइन का होता है लंब बटे कर्व, तो कोसेक का हो जाएगा कर्व बटे। तो कोसेक थीटा बराबर कर्व बटे लंब। कॉस के अपोजिट में कौन है? तो कॉस के अपोजिट में है आपका सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्व बटे आधार, कर्व बटे आधार। टेन के अपोजिट में कौन है? कॉट, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे कर्व, आधार बटे लंब। तो सबसे पहले ये जो 6 फॉर्मूले होते हैं आपके, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, वो केवल कितने हैं? 6, जो कि आपको 10th में भी पढ़ने हैं, 11th में भी पढ़ने हैं और 12th में भी पढ़ने हैं। इन 6 को ही अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो, दोबारा से समझ लीजिए। साइन थीटा इक्वल क्या होता है आपका? लंब बटे कर्व, लंब बटे कर्व। कॉस थीटा का क्या होता है? आधार बटे कर्व, आधार बटे। टेन थीटा का क्या होता है? लंब बटे आधार, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे। जो ऊपर वाले हैं उन्हीं के अपोजिट में क्या है? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का क्या होता है?
कर्ड बटे लंब। सेक थीटा का क्या होता है, कर्ड बटे आधार, और कॉट थीटा का क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर सकते हो आप, नोट कर लीजिए इसको। इससे आगे चलते हैं, इससे आगे देखिए, बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग। अब जैसे कि साइन, साइन के अपोजिट में कौन है, कॉसेक, कॉसेक के अपोजिट में कौन है, साइन, कॉस के अपोजिट में कौन है, सेक, सेक के अपोजिट में कौन है, कॉस। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है आपका, साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा। साइन थीटा का क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का क्या होगा, 1 कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। इसी अकॉर्डिंग कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता है आपका 1 कॉस थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 टेन थीटा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। यानी कि देखिए इधर से साइन थीटा बराबर, साइन थीटा जो है वो किसके अपोजिट में है, कॉसेक। तो साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक, तो सेक थीटा बराबर 1 कॉस। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कॉट, तो कॉट थीटा बराबर 1 टेन। ठीक है, इसके बाद समझिए, इसके बाद देखिए, ये आपका जो टेन थीटा और कॉट थीटा है, क्या है, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो टेन थीटा और कॉट थीटा के लिए दो स्पेशल फॉर्मूले और यूज करते हैं। क्या है वो, तो टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर इसी का अपोजिट हो जाता है, यानी जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है वो पलट जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दोनों स्पेशल फॉर्मूले होते हैं जिनका सबसे अधिक यूज किया जाता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसके बाद देखिए, इससे आगे चलते हैं अपन। तो जैसे कि ये दे रखा है आपको साइन थीटा इक्वल 1 कोसेक। सपोज करो कि इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हमने 1 रख लिया। क्या रख लिया, 1। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करोगे, इसका इधर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल, इस 1 का इससे करोगे तो 1 का 1 से करोगे तो हो जाएगा आपका 1। यानी कि साइन थीटा और साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, साइन थीटा और साइन के अपोजिट में कौन था, कोसेक थीटा। अगर दोनों मल्टीप्लाई में है, किस में है, मल्टीप्लाई में, तो एक की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। इसी अकॉर्डिंग जैसे कॉस है, कॉस के अपोजिट में कौन, सेक, तो कॉस थीटा
इंटू सेक थीटा, ए भी कितना होगा 1 सेक थीटा, जैसे कि आपका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल 1, उसी अकॉर्डिंग कॉस थीटा, जैसे यहाँ अपन अपॉन में क्या रख लें 1 रख लें समझने के लिए, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल, इसी अकॉर्डिंग टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। ये तीनों की वैल्यू साइन और साइन का अपोजिट, कॉस और कॉस का अपोजिट और टेन का अपोजिट अगर मल्टीप्लाई में है तो उनकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये भी ध्यान देना, अगर मल्टीप्लाई में ये आगे पीछे चेंज हो जाए तो भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो भी क्या होगा, जैसे कि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा हो जाए तो भी 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाए तब भी क्या होगा 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा हो जाए तब भी क्या होगा 1। ठीक है, तो साइन और साइन का अपोजिट, कॉस का अपोजिट, टेन का अपोजिट अगर मल्टीप्लाई में है यानी गुणा में दे रखा है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के इक्वल होगी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो इससे आगे चलते हैं। इसके बाद आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है जो बच्चे 10th में हैं तो वो आप समझ सकते हो, जो कि आपके 8th चैप्टर में आएंगे। ठीक है, 11th क्लास में भी इनका यूज है, जो कि आपका 11th क्लास में आपका 3rd चैप्टर में है आपका। ठीक है, 12th क्लास में भी इनका यूज है, तो इसका मतलब ये समझ के चलिए कि ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि यूज होना ही होना है। 10th में भी होते हैं, 11th में भी होते हैं और 12th में, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताए गए हैं। ठीक है, इससे आगे चलते हैं अपन। इसके बाद आती हैं आपकी सर्व समीकरण। आपकी 3 सर्व समीकरण होती हैं। पहले नंबर की सर्व समीकरण जो है वो होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। फर्स्ट क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सेकेंड नंबर की होती है आपकी, सेकेंड नंबर पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। और आपकी जो थर्ड नंबर की है वो होती है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों ही सर्व समीकरणों का बहुत ही अधिक यूज है, सबसे अधिक प्रयोग होती है। आप देखिए इधर, सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा इक्वल कितना होता है 1। 1 प्लस टेन वर्ग थीटा इक्वल क्या होता है सेक वर्ग थीटा। 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा इक्वल क्या होता है तो कॉसेक वर्ग थीटा। अब इनसे अपन काफी सारे फॉर्मूले और भी बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं वो भी समझ लीजिए। देखिए जैसे कि क्या है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका इसी साइड रखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको आप साइड चेंज करके इधर ले जाइए। कहां ले जाइए, इधर ले जाइए। तो इसको जब साइड चेंज करके इधर ले जाओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 1, इसको इधर ले जाओगे, इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा समझिए और ध्यान दीजिए।
जैसे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सपोज करो जैसे कि ये 1 है, क्या 1 को अपन स्क्वायर लगा के लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख किया 1 का स्क्वायर लगा के और माइनस कॉस स्क्वायर, जैसा है वैसा रखा। क्यों? क्योंकि 1 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, क्या आता है 1। लेकिन जैसे ही अपन ने 1 का स्क्वायर किया तो ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इसको अपन रख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं, ये अगर बना दें तो इसको अपन ये भी रख सकते हैं। इसके बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही रखा हुआ है। अगर साइन पे से आप स्क्वायर हटाओगे, क्या करोगे, स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लगेगा, रूट लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, नोट करते जाइए आप, साथ में समझते भी जाइए, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो ये साइन की कहानी हो गई। अब बात करते हैं अपन, अगर जैसे साइन को इधर ही रखा था, कॉस को साइड चेंज किया था, कॉस को इधर भेजा था, अब कॉस को इधर ही रखा रहने दो, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा यही रखा हुआ है, साइन को इधर भेज दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां भी वही प्रोसेस है, जैसे 1 का स्क्वायर यहां किया था तो अपन यहां भी कर सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपका फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अगर इस पे से अपन वर्ग हटाएंगे, साइन वर्ग थीटा इक्वल, अगर क्या हटाते हैं, वर्ग हटाते हैं, तो वर्ग हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, जो 1 माइनस साइन वर्ग थीटा है उस पे से वर्ग, कॉस पे से वर्ग हटाओगे तो इधर आपका रूट लग जाएगा, यानी 1 माइनस साइन वर्ग थीटा। तो इस तरीके से अपन इनके फर्स्ट वाली जो सर्व समीकरण है उससे फॉर्मूले अपन आगे भी बना सकते हैं। नोट कर लीजिए। चलो आगे चलते हैं, अपन सेकंड नंबर की सर्व समीकरण के बनाते हैं, इसको हटा देते हैं हम। सेकंड नंबर की सर्व समीकरण क्या है आपकी, सेकंड नंबर की सर्व समीकरण है आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा, ये आपकी सेकंड नंबर की सर्व समीकरण। अब देखिए इससे भी अपन फॉर्मूले बड़ी आसानी से बनाएंगे, जैसे कि इधर देखो, इधर दो पद है और इधर एक ही है, इस पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा, स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया आपका sec थीटा, क्या हो गया sec थीटा।
सेकंड नंबर पे देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो ये टेन स्क्वायर थीटा तो इधर ही रखा हुआ है, 1 को साइड चेंज करके इधर भेज दो, पक्षांतरण कर दो इसका, तो ये हो जाएगा सेक वर्ग थीटा माइनस 1। अब अगर अपन इसकी बात करें तो यहां भी अपन फॉर्मूला बना सकते हैं। कौन सा बना सकते हैं? जैसे अभी पीछे बनाया था अपन ने, क्या है आपका सेक वर्ग थीटा माइनस 1 का वर्ग लिख सकते हैं अपन इसको। क्या लिख सकते हैं? क्योंकि 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में एक बार, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। ओके, आगे चलते हैं। यहीं से जैसे टेन वर्ग लगा हुआ है, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से अगर आप वर्ग हटाओगे यानी स्क्वायर को हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, यानी टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका रूट सेक वर्ग थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये टेन की कंडीशन बन गई जब टेन को इधर ही रखा है। अब 1 को इधर ही रखा रहने दो, 1 आपका यही रखा हुआ है, और 10 को साइड चेंज कर दें अपन, 10 को यहां से यहां भेज दें, 10 को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा आपका? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी आपका फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर सेक थीटा है और बी की जगह पर, तो इसको भी अपन एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो 1 इक्वल सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये आपके सेकंड नंबर की जो सर्व समीकरण है उसके सारे फॉर्मूले हो गए आपके। नोट कर लीजिए। चलो, हो गया होगा आपका। आगे चलते हैं, थर्ड नंबर की सर्व समीकरण देखते हैं अपन और उसके सारे फॉर्मूले बनाएंगे। देखिए, थर्ड नंबर की आपकी जो सर्व समीकरण है वो क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है आपका? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो कॉसेक पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर को हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा। तो सबसे पहले हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक थीटा, यानी इसमें से स्क्वायर हटा तो इधर क्या लग गया आपका? रूट लग गया। आगे चलते हैं, अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा यही रखा हुआ है, 1 को साइड चेंज कर दो, इधर लेके भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां आपका फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे कि 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन,
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर अगर आप करोगे, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो ये भी आपका फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर कौन कॉसेक थीटा, बी की जगह कौन 1, तो ये क्या बन जाएगा आपका कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा माइनस 1, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसके बाद आगे चलते हैं, जैसे कॉट वर्ग थीटा इक्वल क्या था आपका, यही रख लिया है आपका कॉट वर्ग थीटा इक्वल कॉसेक वर्ग थीटा माइनस 1। इसमें से वर्ग हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, यानी कि कॉट थीटा बराबर रूट कॉसेक वर्ग थीटा माइनस 1, कॉसेक वर्ग थीटा माइनस 1। अब यहां से अगर अपन बात करते हैं तो ये हो गया। इसके बाद कॉट को साइड चेंज कर दो, यानी कि 1 इधर ही रखा हुआ है आपका, और ये जो कॉट है इसको पक्षांतरण कर दो, यानी कि इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक वर्ग थीटा माइनस कॉट वर्ग थीटा। तो ये भी आपका फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार प्लस में एक बार, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो इस तरीके से ये आपके जो थर्ड सर्व समीकरण है उसके भी सारे फॉर्मूले हो गए। एक बार देखो 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा इक्वल क्या है कॉसेक वर्ग थीटा, वर्ग हटाया तो इधर क्या लगा वर्ग हटा रूट लग गया, कॉट वर्ग थीटा इधर ही रखा है, 1 को साइड चेंज किया इधर आ गया, इधर पॉजिटिव था इधर जाके नेगेटिव यानी कि माइनस का हो गया। कॉसेक वर्ग थीटा माइनस 1 का अगर अपन वर्ग करते हैं तो 1 का वर्ग क्या होता है 1 ही होता है, एक का स्क्वायर करोगे क्या आएगा एक ही आएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। कॉट वर्ग थीटा कॉट वर्ग थीटा इक्वल क्या है कोसेक वर्ग थीटा माइनस 1, ये रखा हुआ, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग गया, यानी कॉट थीटा बराबर रूट कॉस वर्ग थीटा माइनस, अब 1 इधर ही रखा हुआ है आपका, कॉट को साइड चेंज किया, कॉट को इधर लेके आए काय का हो गया माइनस का हो गया, ए स्क्वायर माइनस यानी ए की जगह पर कौन कॉस थीटा कोसेक थीटा और बी की जगह कौन कॉट थीटा, तो ये भी आपका फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये आपकी थर्ड नंबर की सर्वसम्मिका हो गई। तो ये आपके सारे फॉर्मूले हो गए जिनको आप बेसिक यानी बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताए हैं। इसके बाद आपका टेबल और बचा है, क्या है टेबल है, उसे भी हम आपको कराएंगे इसी तरीके से अगले क्लास में। तो इनको आप अच्छे से रिपीट कीजिए और अगर आपको समझ में आता है तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।